अरे जय श्री कृष्णा। ठीक है, सत्संग कर लो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय 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 कृष्ण। राधे राधे। सब बहनों भाइयों को राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि। पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा माधव चरण बंधो बारंबार एक तत्व दो तनुधरे नितरस पारावार। काहू केवल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमर के सुमत पाँव पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण श्री मात्रे पितृ श्री मात्रे आनंद श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण राम 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 राम। श्री राधे 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 राधे। सबसे बढ़िया सीधा सा साधन है बस भगवान ही है। भक्तों के लिए सबसे बढ़िया चीज है भगवान ही है। महाराज जी महाराज जी चर्चा कर रहे थे कि सुख की इच्छा हमारे लिए इतनी जहर हो गई है कि बस हमारा कुछ आगे हो नहीं पा रहा है। तो इसमें कैसे सुख की इच्छा का त्याग हो, कैसे इसके प्रति जागृति आए, कैसे हमारा मन ऐसा हो जाए कि हम इसको नित्य बैरी मान पाए। तो हमारा क्या है कि फिर ये अगर कामना अगर छूटेगी तभी जाकर के हमारा काम आगे होगा, नहीं थोड़ा सा करने की। इसमें एक ही बात मालूम देती है अखिलेश जी कि हम दूसरों को सुख देने लग जाए ना तो ज्यादा अच्छा सुख मिलेगा। सुख तो अगर सुख नहीं छोड़ पाते ना तो बांटो उसको। कोई चीज बांटते ना तो अपने आप मिलती है हमारे को, और इतनी मिलेगी कि उसकी कामना छूट जाएगी। जो जलेबी बांटते हैं उसके फिर जलेबी खाने की आती नहीं मन में। ऐसा है, ये मनोविज्ञान है। जितना बांटेंगे कोई चीज को ना तो उसकी दास्ता से उतने मुक्त हो जाएंगे। तो अगर ये चीज हमारे वक्त में सुख है तुम ऊंचे से ऊंचा प्रेम का भी सिद्धांत है, निकुंज का सिद्धांत है हमारे। तत्सुखे सुखित्व। तो दूसरों को सुख पहुंचाएं, सबको सुख पहुंचाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना से। हाँ बहुत बहुत रहे। ऊंचे से ऊंची निकुंज की बात है, प्रेम की, वृंदावन की बात है। हमारे साथी संगी परिजन परिवारजन, इनका सच्चा हित, सुख से भी ऊंचा हित है। उनका हित भी हो, परिणाम में भी अच्छा हो। सुख से भी ऊंची चीज सेवा, सच्ची हित की है, उनका परिणाम में अच्छा हो। शांति मुक्ति भक्ति आनंद अमृत इसको पा जाए तो इच्छी आ जाएगी। फिर देने के लिए बनाया प्रभु ने, दिया है हमें को, देने के लिए दिया है। हमसे गलती होती है कि अपने सुख स्वरूप को भुला करके हम इनमें सुख ढूंढने लग जाते हैं। वो सुख होता नहीं, उसमें दुख होता है कालांतर में। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न देषु रमते बुधा। सुख अपने में ही है तो उसको भी प्रकट करना पड़ेगा। वो दिखता ही नहीं अपने में, हमें तो वस्तु में, व्यक्तियों में, इन्हीं में संसार में सुख दिखता है। तो उसको प्रकट करने का यही तरीका एक मालूम देता है। कि हम ऐसे हो जाए महाराज जी की ये सुख है ना, हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सत्संग करते हैं, ये सुख हमारे लिए बैरी है। भगवान ने काम है क्रोध रजोगुण समद्भव कहा भी है। इसके बावजूद भी हम इसको बैरी समझ नहीं पाते हैं और सुख की इच्छा को छोड़ नहीं पाते। अब क्या है कि सामने नहीं दिखती है ना, कई बार तो छुपी छुपी इच्छा
अंदर है ना, ऊपर से तो मन को ऐसा थोड़ा कड़ा करें कि भाई हमको सुख का त्याग करना है, ऊपर से तो थोड़ा बहुत त्याग हो जाता है, लेकिन अंदर से पता लगा कि अंदर दबी पड़ी है। दबी पड़ी है, हाँ, बहुत के भीतर में सूक्ष्म वासनाएं रहती कई है। बार ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सुख की इच्छा करते नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर ढंग से विश्लेषण किया जाए तो पता लग रहा है कि किसी न किसी रूप में सुख की इच्छा दबी पड़ी है अंदर। कहीं कहीं दबी पड़ी है। हाँ, ये नारद जी कहते हैं, पूर्व काल में जब मैं छोटा सा बालक था, शूद्र बालक, भागवत में चरित्र आता है, तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए जंगल में। तो जंगल दिए, दर्शन दिए, तो कहा कि अभी तुम्हारा एक जन्म और होगा और तुम मेरी इस छवि का दर्शन करते रहना, स्मरण करते रहना, ध्यान दर्शन करते रहना, और तुम्हारे थोड़े सुख की चिकनाहट बाकी है। सुख तो काफी, सुखासक्ति तो मिट गई है, पर सुख की चिकनाहट क्या होती है कि सुख लेने की एक आदत बनी रह जाती है, आदत सी बन जाती है। काफी तो समझ में आ गया कि दुख रूप है संसार, फिर भी एक आदत सी बनी है कि नहीं आ रहा है तो आने दो, थोड़ा ले ले। वो संस्कार, वो चिकनाहट रहती है। बस सेवा करते रहे, सुख बांटते रहे, दूसरों का भला करते रहे, यही एक उपाय मालूम रहता है। विचार तीनों ही उपाय है। हाँ, उसमें भी अपना संकल्प ना हो, दूसरों के संकल्प के लिए थोड़ी सी ये बात रखनी पड़ती है। निमित्त बन जाओ। जैसे कुंती जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आया, कुंती जी निमित्त बनी, समझाया कुंती जी ने अपने पति पांडु को, खूब समझाया, इसमें कोई खास बात नहीं, छोड़ दो। फिर भी वो पुत्रेषणा थी मन में, पति की थी, तो एक पतिव्रता का, सती का धर्म निभाते, फिर वो अपनी बात कही कि ऐसे ऐसे मुझे योग्यता मिली है, दुर्वासा जी का मंत्र मिला है, आप चाहो, आप आज्ञा करो तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं देवताओं से संतान पैदा करूं। इस तरह की अपने बात जीवन में रहे, दूसरों के संकल्प के लिए, अपने उनके हित के लिए, उनके संकल्प पूर्ति के लिए अपनी बात को छोड़ते रहे, तो उसका परिणाम देखो आप, बहुत अच्छा आएगा। अपने लिए नहीं चाहिए, दूसरों के लिए हम जब कोई चीज करते हैं तो उसका परिणाम बहुत मीठा आता है। मीठा यही आता है कि हमारे जीवन में आजादी आ जाती, फिर आजाद हो जाते। सुख की वासना से मुक्त हो जाते हैं, सुखासक्ति से मुक्ति मिलती है। मन को, मन भी यही सुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव, इसी को मन कहते हैं। मन को पूरा पूरा लगा देना, ये भी मन से ऊंचे उठने का उपाय है। मन को हटा देना पूरा पूरा, ना हटा सको तो पूरा पूरा लगा दो, इसको बीच को में अटकाए मत रखो, तो भी सुख की वासना मिट जाती। पूरा पूरा लगा दो उस मन को। लक्ष्य बड़ी महिमा है, लक्ष्य को याद रखें। हमें सुखासक्ति से रहित होना है, मैंने पराधीनताओं से ऊपर उठना है। कहां तक ये संसार हमारे साथ रहेगा, ऐसा विचार करना, और फिर लक्ष्य को बनाना कि मुझे अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए संसार की ओर न ताकना पड़े, ऐसा लक्ष्य बना लें, बहुत बढ़िया रहेगा। लक्ष्य को याद रखें। मुक्ति का स्वरूप भी यही बताया कि हमें अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए पर की ओर न निहारना पड़े। पर संसार, पर में जैसे हम गाएंगे थोड़ा सुख मिलेगा, हम कुछ बोलेंगे थोड़ा सुख मिलेगा,
हमको सुनेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, ये कहीं ना कहीं पर की अधीनता ही है। तो सत्य तो आनंदमय है भाई, तो वो वहां पहुंचना है जो आनंदमय सत्य है, जिसमें कोई पर की अपेक्षा ही नहीं, पर अपेक्षा का अभाव है। बिना संसार के भी हम बड़े आनंद में रह सकते हैं, ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास जगाना। तो ये चीजें सुगम होती चली जाएंगी। सब तरह से सोचना पड़ता है इस विषय में, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। करना ही चाहिए, जब हमें लक्ष्य हासिल करना ना तो करना ही चाहिए। इस तरह का विचार बहुत काम करता है, और विचार जहां फेल होता रहे ना तो वहां निराश नहीं हो, वहां हरि को पुकारे, हे नाथ मैं कर रहा हूं, पर मैं, आप कृपा करो, आप कृपा करो, सुखासक्ति को छोड़ना चाहता हूं। हे नाथ, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, आप सर्वसमर्थ मेरे अपने प्रभु। ऐसी सरलता से सन्मुख होकर प्रार्थना करें। इस शरीर की आसक्ति से, मैंने वस्तुओं की आसक्ति से, मूल में तो शरीर की आसक्ति है हमारे। शरीर का, हम शरीर में, मैं, शरीर मेरा, मेरे लिए, ये तीन मूल भ्रम यहां से शुरू होते हैं सुख के। शरीर में हूं, ये भी सुख को लेकर इसको मैं मान लेते हैं, इसका भी थोड़ा मन में आता है, अभिमान आता है, देहाभिमान। शरीर मेरा है, वाणी मेरी है, आंख मेरी है और मेरे लिए है। वाणी से मैं बोलूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, आंख से मैं देखूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, कानों से मैं सूखूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, रसना से मैं स्वाद लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, नाक से मैं गंध लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, स्पर्श करूंगा तो मुझे सुख मिले। इसकी जगह मैं स्पर्श करूं तो दूसरों को सुख मिले, किसी के सिर पर हाथ रखूंगा तो उसको सुख मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कभी। मैं किसी को देखूं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए ही देखें, दूसरों की खुशी के लिए, खुशी कह दो, प्रसन्नता कह दो, दूसरों की खुशी के लिए ही बोले, दूसरे की खुशी के लिए ही सुने। ऐसा अपने अपनी खुशी का संकल्पना रहे उसकी। मैं अपनी खुशी के लिए बोलूं, मैं अपनी खुशी के लिए सुनूं, मैं अपनी खुशी के लिए, ऐसा ऐसा इस तरह से विश्लेषण करेंगे ना तो इसकी जड़ कटेगी। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अगर मान लो हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनसे अगर मान लो इनके विषयों को हम दूसरों के लिए कर लेंगे, थोड़ा सा इस पर विचार तो बनेगा, तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जड़ कट जाएगी। तो आप देखना है तो दूसरों के हित के लिए देखना, दूसरों के हित के लिए, इस तरह से आ जाए। और ऐसे बोलना है तो दूसरों की खुशी के लिए बोलना है, ऐसे सोचना है मन में, सोचना भी तो दूसरों की खुशी के लिए सोचना है। परिवार हो चाहे समाज हो, जहां मैं रहूं, ऐसे समझना भी दूसरों की हित के लिए समझना है, खुशी के लिए समझना। इसी तरह से जो करें दूसरों की खुशी के लिए ही करना है। अच्छा, कोई इस तरह से अगर हम व्यवस्थित कर लेना अपने को तो फिर कोई पराधीनता नहीं रहेगी। इस तरह से अपने को व्यवस्थित करें, इन सूत्रों को बिल्कुल जकड़ ले, पकड़ ले, अच्छी तरह से जीवन में रख ले, बड़ा आनंद रहेगा जीवन, बड़ा अच्छा रहेगा। तो सुखासक्ति मिट जाएगी और प्रेम मिलेगा। देखो, संसार का भी जिसको तुमने खुशी पहुंचाई तो फिर वो भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करेगा। इसी को प्रेम कहते हैं। तुम उनकी खुशी के लिए करो तो उनको भी एक चैप्टर मिलेगा, एक सबक मिलेगा, एक प्रेरणा होगी, वो भी तुम्हारी खुशी के लिए करेंगे। इस तरह से घर परिवार जहां रहोगे वहां बैकुंठ हो जाएगा। अरे ये सच्चा प्रेम है। हम दूसरों की खुशी के लिए करें, दूसरे हमारी खुशी के लिए करेंगे, इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। हम दूसरे की खुशी के लिए जो करते हैं, फिर वही सेवा, दूसरे की खुशी के लिए किया, यही सेवा। इसमें त्याग भी आ गया, अपनी खुशी के लिए नहीं। और ये सेवा और त्याग ही प्रेम में परिणत हो जाता है। फिर सामने वाले भी हमारी खुशी के लिए देखेंगे, हमारी खुशी के लिए बोलेंगे, हमारा आदर सम्मान सामने रखकर या सुख सुविधा सामने रखकर हमारे लिए ही सब करेंगे।
जब हम दूसरों की खुशी के लिए करेंगे समाज में, परिवार में भी एक शिक्षा अच्छी फैलती है, तो उनको भी प्रेरणा होगी ऐसी। हम दूसरों को प्यार देंगे, आदर देंगे, तो वो भी हमें प्यार देंगे, तो उनका भी कल्याण हुआ और हमारा भी कल्याण हुआ। इसी का नाम सच्चा साधन है। ये एक बार बताया है स्वामी जी ने, यदि हम किसी की सेवा करते हैं और यदि उसके अंदर सेवा की प्रेरणा नहीं आ पाती है, उसका मतलब हमने सेवा की नहीं। उसके अंदर सेवा की प्रेरणा है कि हम भी ऐसे ही करें, बिल्कुल। उसके अंदर सेवा की प्रेरणा है, त्याग की प्रेरणा है, प्रेम का भाव उमड़े। तो ये कब होगा? जब ये जीवन हमारा विभू हो जाएगा, सेवामय जीवन बन जाएगा, कि हमें इस तरह से सत्य को जीवन में रखना है कि अब आज के बाद हम अपनी खुशी के लिए नहीं करेंगे, केवल अपनी खुशी के लिए संसार को नहीं देखेंगे, अपनी खुशी के लिए संसार को सुनेंगे नहीं, बल्कि उनकी खुशी के लिए देखेंगे। अगर वो खुश नहीं है हमारे देखने से, तो नहीं देखना है, ऐसे 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 बहुत बढ़िया बात है। अगर वो खुश नहीं है हमारे बोलने से, तो नहीं बोलना है। इससे जागृति आए। थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान रख लेना कि हमारी इंद्रियों को, खासतौर पर इंद्रियां ही आफत करती हैं, इंद्रियों को अगर मान ली थोड़ा सा इस पर ध्यान रख ले, हमारा थोड़ी चेतना जागृत हो जाए, बिल्कुल, तो फिर काम हो सकता है। बिल्कुल। ये स्वामी जी ने भी कहा, शरणानंद जी ने भी, दोनों महात्मा ने उसका विश्लेषण बड़ा सुंदर किया। दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की खुशी के लिए हम करें। और ऊंचे से ऊंचा निकुंज का, भगवान प्रिया प्रीतम का, गोपियों के प्रेम में भी यही चीज नारद जी ने कही, तत्सुखे सुखित्वम। उनकी खुशी से ही बस अपने खुश होना, उनकी खुशी में ही अपना आनंद है। तो इतनी सी सफलता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है, बस एक बात पकड़ लो, एक के साधे सब सदे। अब मैं दूसरों के लिए काम, परिवार भी बैकुंठ हो जाएगा। परिवार में देखो आप कैसा आनंद हो जाएगा, तुम्हारी बड़ी मौज हो जाएगी, बहुत आनंद हो जाएगा, घर बैकुंठ हो जाएगा। घर में भी सब बिना प्रवचन किए सत्संगी हो जाएंगे। प्रवचन एक तो उनको उपदेश छांटते रहे, नहीं, जीवन से प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा करें। इसी का नाम गीता ने यज्ञ कहा, यज्ञ भी इसी का नाम, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम परविलीयते। सब कर्म बंधन कट जाएंगे, सब कर्म वासनाएं खत्म हो जाएंगे, सुखासक्ति हमारी मिट जाएगी, फिर आजाद हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, रस भी आ जाएगा। और ये चीज अपने हाथ में है, इस तरह से व्यवस्थित होना, इसमें किसी दूसरे की सहायता की तो जरूरत ही नहीं है। अपना खुद का निर्णय भीतर में रखना है और फिर प्रवृत्ति करनी। प्रवृत्ति मात्र दूसरों के सुख को लेकर, दूसरे की खुशी को लेकर, दूसरे के अच्छे को लेकर उठे, चाहे वो प्रवृत्ति देखने की हो या सुनने की हो, चाहे खाने की हो, खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाएंगे, ऐसा सब हर चीज में। खिलाने वाले, खाने वाले की प्रसन्नता के लिए खिलाएंगे। संयमी कौन? कि जो सुनने वालों की प्रसन्नता के लिए बोलता है, जो मिलने वालों की प्रसन्नता के लिए मिलता है, वो संयम। संयम ही इसी का नाम संयम है। जो खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए, जिसकी आंखें रूप की सार्थकता के लिए देखती, जिसके कान शब्द की सार्थकता के लिए ही सुनते, और जिसकी नाक गंध की सार्थकता के लिए सुनती है, सभी क्रियाएं इसी न्याय से हो, तो कर्ता पर क्रियाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। धारणा समाधि स्वतः हो जाती है, यही संयम है। धारणा समाधि सब स्वतः हो जाएगी, कैसी बढ़िया बात है। ऐसा खेल है। तो सारे गुण इसी के अंतर्गत आ जाए। संयम भी इसी का नाम, इस संयम करना में अपने सुख को लेम करते, यही असंयम है जीवन। थोड़ा सा संयम करना, दूसरों के लिए, खाने वाले की प्रसन्नता के लिए खिलाना है, खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाना है, सुनने वाले की प्रसन्नता के लिए बोलना है, बोलने वाले की प्रसन्नता के लिए सुनना है। ऐसे गंध की सार्थकता के लिए सूंघना है, रूप की सार्थकता के लिए देखना है,
शब्द की सार्थकता के लिए सुनना है अथवा सुनाने वाले की प्रसन्नता के लिए सुनना है, दोनों का एक ही अर्थ आ जाएगा। इस तरह से जब हम दूसरों के दूसरों की खुशी को लेकर, दूसरों के हित को लेकर जब हमारी प्रवृत्तियां होंगी, तब ये आसक्ति प्रीति में बदल जाएगी। आसक्ति मिटेगी नहीं। देखो, इसमें एक रहस्य की बात बताएं। आसक्ति परिणत हो जाएगी किसमें? अनुरक्ति में। अखिलेश जी, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ये आसक्ति मिटने वाली नहीं, मिटेगी नहीं, अनुरक्ति में बदलेगी। ये जो आसक्ति है, ये आपके प्रेम की मांग है भीतर में। अनुरक्ति, आसक्ति डाइवर्ट हो जाएगी, अनुरक्ति में बदल जाएगी, प्रेम में बदल जाएगी, विभू हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी आसक्ति। आत्मा में जो प्रकट हो आसक्ति, उसमें बदल जाती है। तो ये तरह ये शुद्धि हो जाएगी आसक्ति की भी। हाँ, ये सब दूषित हो गई है। करते हैं ना अपन। शरण जी कहते हैं प्रेम का दूषित रूप ही आसक्ति है, जिसमें इंद्रियों के स्वसुख की लाग लग गई। प्रेम का दूषित रूप ही आसक्ति है, राग है। तो इसको शुद्ध करने का तरीका यही है कि अब हम प्रत्येक प्रवृत्ति ऐसे प्रभु की खुशी के लिए जिए। प्रभु की खुशी किस बात में? तो तुम उनके हो जाओ, और बहुत ज्यादा उनको कोई कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उनको इस बात से बड़ी प्रसन्नता मिलती, तो उनके हो जाओ। वाह, प्रभु के हो जाओ, प्रभु इस बात से प्रसन्न होते। तो इस तरह से करें कार्यक्रम सब बहन भाई। बस मुझे अब ये बात करनी है, ऐसे ठान ले, सुनना नहीं, तो सुन लिया बस तुरंत। अब तो हाथों हाथ समय बहुत कम बचता है। पता नहीं जीवन की संध्या कब हो जाए। इसी जन्म में, यही अभी मुझे कार्यक्रम पूरा कर देना है। ऐसा इस तरह से है महाराज जी। जी, अगर आप थोड़ी कृपा करें तो देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैंने अब सुनाया था ना। क्या प्रश्न है? मैं सुखी हूं, इसी का नाम काम है, और मेरा प्रिय सुखी हो, इसी का नाम प्रेम। बहुत सुंदर, जो कि संसार में बड़ा कठिन है। मैं सुखी हूं, इसी का नाम काम है, और मेरा प्रिय सुखी हो। कह रहे हैं महाराज जी, दूसरों का संकल्प ये थोड़ा समझ नहीं आता। दूसरों का मतलब दूसरों एक तरफ संत महापुरुष का कहना है कि भगवान की प्राप्ति और प्रेम से सरल कुछ भी नहीं है। हाँ, मिटाना कठिन, हाँ कठिन भी है। अब दूसरों की हम सेवा कर रहे हैं तो कठिन कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है, हमारा भला कैसे होगा? अब तुम्हारे को उपाय बता दिए ना, ऐसे करो। अब हम दूसरों की सुख उपाय बता दें। देखो, दूसरे की खुशी के लिए बोलेंगे, उसमें क्या कठिनाई है? थोड़ा सा संयम, इसी का नाम संयम है। थोड़ा संयम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरों का संकल्प क्या है, ये समझ में नहीं आया। मतलब दूसरों का संकल्प, वो संकल्प, वो इच्छा, दूसरों की इच्छा, संकल्प कह दो, कामना कह दो, जो आवश्यक है अभी वर्तमान से, मैं आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान से संबंध है और मैं पूरी कर सकता हूं, और जिसको पूरा करने में किसी की हानि नहीं है। ऐसा संकल्प दूसरे, और जिस संकल्प की पूरी किए बिना वो पीड़ित है। समझ रहे ना? संकल्प माने दूसरों की कोई ऐसी इच्छा
अब एक तो हमारी अपनी इच्छा, एक तो हमारी अपनी रुचि, दूसरों की कोई ऐसी रुचि, दूसरों की कोई ऐसी इच्छा, कामना, उसको संकल्प भी कह सकते हैं, जिसको पूरे किए बिना वो पीड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, व्यथित हो रहा है कि मेरा ये काम बन जाता। हितकारी नहीं है अपने लिए और उसके लिए, किसी और के लिए अहितकारी नहीं है, और वो रुचि संकल्प पूर्ति करने की सामर्थ्य तुम में है। और जिसका संबंध अभी वर्तमान से, ऐसा दूसरों का कोई संकल्प है, दूसरों की कोई रुचि है, दूसरों की कोई इच्छा है, कामना है, हाँ उनकी सुख इच्छा की तुष्टि तो होगी, पर एक समय आएगा उनके मन में भी तुम्हें सुख पहुंचाने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रेरणा आएगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा, एक दिन उनके भी विषय समझ में आ जाएगा। जब तुम दूसरों की प्रसन्नता के लिए सुनेंगे, सुनाएंगे, तो एक बार तो उनको सुख मिलेगा, पर उनको इस रीति से सुख मिला, तब क्या तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वो सुनाएंगे नहीं कुछ? तुम किसी से प्यार से बोलो उसके सुख के लिए, तो तुम्हारे सुख के लिए वो प्यार से नहीं बोलेंगे। इस तरह से देखो आप, मैं आपसे प्यार से बोलूं आपके सुख के लिए, तो आपके मन में प्रेरणा नहीं आएगी, तो उनका इस तरह से सुधार होगा, वो भी वापस हमारे सुख को लेकर के प्रवृत्ति करेंगे, प्रचार होगा इस बात का, और वो भी मुक्त होंगे। एक तरफा नहीं होती है बात, दोनों तरफ आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाए भले उनको समझने में इस बात को कि यार हमारे हित के लिए कितना करते हैं, अब हम इनके लिए हित के लिए करें, ऐसा आ जाएगा एक दिन में, उनमें भी त्याग आ जाएगा, तुम्हारे त्याग से उनमें भी त्याग आ जाएगा, तुम्हारे संयम से उनमें भी संयम आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं बिल्कुल भी। संतों के पास हम सीखते हैं, इसी चीजें सीखते हैं, उनमें जो चीजें होती है हमारे में अपने आप आ जाती है। पहले तो हम स्वार्थी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, कुमार्गी होते हैं, पर धीरे धीरे उनका जो जीवन देखते हैं, यार हमारे हित के लिए रात दिन तैयार है, निष्काम है, तो हमें भी दूसरों के हित की प्रेरणा आएगी, हम भी हित करें। मैं जानता हूं इस बात को। एक बार जयपुर की यही की बात है, मुझे याद है वो क्षण, चौमासा था स्वामी जी का, जयपुर में जो लास्ट चौमासा हुआ ना स्वामी जी का, मेरे ख्याल 95 ऐसे की बात है, 95 स्वामी जी का जो चौमासा हुआ था यहाँ गोविंद देव जी के, तो उसमें साधारण से निर्माण थे, गोविंद देव जी दर्शन करते, हम सत्संग में बैठे, सुबह 8 बजे की सत्संग है, 8 बजे की या 5 बजे की प्रार्थना की बात है, तो थोड़े से लोग बैठे, 100 200 500 तो होंगे। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ कि स्वामी जी 5 बजे का प्रवचन दे करके फिर लास्ट में जाते जाते एक बात बोल गए, वो मेरे को अभी तक याद है, भीतर लगी हो कि भाई कुछ कर लो दूसरों की सेवा, नहीं तो एक कुएं की छाया कुएं में रह जाएगी। इतनी जोर की लगी कि जैसे स्वामी जी रात दिन हमारी सेवा कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, ऐसे प्रेरणा आई कि हम भी किसी के लिए कुछ करें, ये बातें सुनते रहेंगे, इनको दूसरों को कहो, सुनाओ, सेवा करो। ख्याल आएगी नहीं? ऐसे दूसरों के मन में ऐसे प्रेरणा होगी, सेवा की, त्याग की, प्रेम की। शब्द थे महाराज जी, एक बार दोबारा बोल दें, शब्द क्या थे स्वामी जी के? 5 बजे की प्रार्थना पूरी करके स्वामी जी जाते जाते बोले लास्ट में कि भाई ये योग्यता मिली है, कुछ तुम्हें कुछ मिला है, गुण मिला है, कला मिली है, ज्ञान मिला है, जो तुमने लिया है महापुरुषों से, इसको सेवा में लगाओ, किसी की सेवा करो इसके द्वारा, नहीं तो कुएं की छाया कुएं में पड़ी रह जाएगी, कुएं की छाया कुएं में रह जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी वो। तुम्हारे गुण किसी के काम नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है उस कुएं का, जल दूसरे के काम नहीं आए। ये बात ऐसी लगी, मैं आधे घंटे उसी में बैठा ही रह गया, मैंने कहा दूसरों के काम आओ भाई, बात तो सही कह रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों से, ऐसे जीवन से हमें भी सत्संग की सेवा की प्रेरणा मिलेगी, रह नहीं सकेंगे, अशांति हो जाएगी अगर हम जीवन नहीं बनाते वैसा। कोई मेरे को सुख देता रहे, हम उसका सुख ना देखे, हो ही नहीं सकता। त्याग आएगा मुझ में भी, मैं भी उसके लिए कुछ त्याग करूंगा ही, त्याग भी आएगा, संयम भी आएगा, सेवा भी आएगी, प्रेम भी आएगा। यही तो संतों की
उन सत्संगी महापुरुष की सत्संग, जिसने सत्य को धारण कर लिया, उसकी संगति से सत्य अपने में भी आता है, बिल्कुल आएगा। ये तो बेचैनी हो जाएगी यार, इसके जीवन में सत्य और इसका प्रभाव तुम्हें देखेगा, वो शांत रहेंगे, आनंद रहेंगे, और हम सेवा ही सेवा लेते रहेंगे कि हमारे सुख के लिए, तो तुम बेचैन हो जाओगे, तुम पराधीन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और उसका जीवन तुम देखेगा आनंदमय है, तो तुम्हें प्रेरणा होगी यार हम भी ऐसे रहे, तो कैसे रहेंगे, तो उनकी बात अपने पकड़नी पड़ेगी अंत में कि हम भी ऐसे सेवा करें, आना ही पड़ेगा तुम्हें स्वामी जी के पास हमारे यही मन में आती है, करो भी इन बातों का अब काम में लो और दूसरों को भी कहो, दूसरों को भी समझाओ हित भाव से, उनका भी भला हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें मिली, ये बातों में ही तो करामात है अखिलेश जी, बातें मिली हमें, अर्जुन को भी बात ही तो मिली। गीता क्या है, अर्जुन को भगवान की बात मिली और जाग गया, छेद हो गया। भगवान तो मिले हुए थे पर बात नहीं मिली थी, भगवान तो बहुत पहले से मिले हुए थे। संतों की एक बात भी है ना, हमारे मेरे दादाजी है ना सत्संग में जाया करते थे, स्वामी जी के में, शरणानंद जी के में, एक बात मिली, उन्होंने एक बात जीवन में धारण की, ये जीवन किसी के काम आ जाए, काम आ जाए, एक लाइन बस। और ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में, मगर व्यवस्थित कर ले और दूसरों काम आना है, और फिर अवसर मिलते जाएंगे आपको। आपकी इच्छाएं अपने सुख को लेकर ना उठे, देखो कितना सुंदर उपाय बताया, दूसरों के पीड़ा पर पीड़ा को लेकर उठे। हे भगवान तुमने मुझे आंखें दी है, देखो कितना सुंदर विवेचन किया है, मैं अंधे के काम आ जाऊं, हे भगवान तुमने मुझे बल दिया है, मैं किसी निर्बल के काम आ जाऊं। आप सुख, आप इच्छाओं का रुख बदल दीजिए। अब जो बहन कह रही थी कि हम क्या, भाई कह रहे थे कि कैसे करें, आप कहते हैं सुख की चिकनाहट बड़ी कठिन है, कठिन हमने कह दिया है, पर अगर ये सूत्र पकड़ लें तो कठिन नहीं है, फिर सूत्र नहीं पकड़ा तब तक कठिन नहीं, असंभव ही है। इस सूत्र को पकड़ ले तब कठिन नहीं, फिर सुगम हो जाएगा। यदि अपनी ओर से हाँ आप कहें कि हम दूसरों काम कैसे आए, आप इच्छाओं का रुख बदल दीजिए, इच्छाएं मिट जाएंगी। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको जो कुछ मिलता है आप उसी से सुख लेना चाहते हैं, ये भूल होती है। आप समाज व परिवार को कुछ देना नहीं चाहते, उनसे सुख की अपेक्षा करते हैं, उनको सुख पहुंचाने लग जाए। इच्छा यह उठे कि मैं दूसरों के काम आ जाऊं, ये दादाजी वाली बात अखिलेश जी, मैं दूसरों के काम आ जाऊं, ये जीवन दूसरों के काम आ जाए। जब आपकी ये मांग सबल हो जाएगी, इच्छाएं मिट जाएंगी, कोई संदेह नहीं है। भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है कि आप चाहो तो सारे संसार के काम आ सकते हो। आप कहेंगे सारे संसार के काम आ जाए, तो मानव सेवा संघ कहता है कि मन वाणी और कर्म से बुराई रहित हो जाओ तो सारे संसार के काम आ जाओगे। मन में किसी का बुरा ना चाहो, वाणी से किसी को बुरा ना बोलो, कर्म से किसी का बुरा ना करो, सारे संसार के काम आ गए। बुराई मत करो, भलाई करो या ना करो, किसी बात कह दी और ऊंची बात कह दी। सुखासक्ति मिटाने का और ऊंचा काम तरीका है, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, कम से कम दुख तो ना दे किसी को, ये ख्याल रखो, तो भी सुखासक्ति मिट जाएगी। बहुत गहरी बात है। यदि अपनी ओर से पूरा प्रयास करने पर भी हम सुख के भोग और उसके आकर्षण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो तब आगे की बात सुन लो। तो सरल विश्वास पूर्वक दुखी हृदय से सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, दुख अवश्य मिट जाएगा। कितना सुंदर ये मैसेज देखो जीवन में इसको कोट कर लो मेरे बहन भाई, और जीवन की तरह रखो, इसको पढ़ लिया करो रोज। मैं इसको आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, बहुत बढ़िया मैसेज है। ऐसे छोटे छोटे सूत्र इस महात्मा के हैं, स्वामी जी के, शरण जी के और छोटे छोटे सूत्र है। ऐसे कर लो, मैं किसी के काम आ जाऊं, कितनी सरलता से भावपूर्वक ये विषय समझा दिया कि हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, वास्तविक समस्या हल नहीं होती। इसकी जगह ये उठे कि मेरे पास बल है तो किसी निर्बल के काम आऊं, धन है तो किसी निर्धन के काम आए। हम धन से अपने सुविधा देखना चाहते हैं, तभी आसक्तियां गहरी होती जाती है मिटने की जगह। तो अब ये तरीका लग गया, देखो अब तैयार करो, इसमें किसी दूसरे की सहायता की तो जरूरत नहीं, व्यक्तिगत तैयारी करनी हमको बस।
मैं दूसरे के काम आऊं। जैसे दादाजी की पीड़ा जगी कि ये ये जीवन दूसरों के काम आ जाए, बस ये पीड़ा जगे, ये पीड़ा है, ये व्याकुलता है, भीतर से आ उठे, हे भगवान किसी के काम आ जाऊं। काम नहीं आया, मेरी योग्यता, मेरा बल, मेरी वस्तु किसी के काम लग जाए, किसी के हित में, किसी के सुख में काम आए। बस यहां से सारे समीकरण सुधर जाएंगे। इतना सा कर सकते हैं हम, तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है, बड़ी सरल है। फिर इच्छा निवृत्ति सरल हो जाएगी। ये कठिनता इसीलिए कि हम समीकरणों को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। समझना है, सारा खेल समझ का है। तो इस तरह से करें। और फिर भी देखो बड़ी सुंदर बात की, फिर भी अगर तुम अपने को असमर्थ पा रहे हैं कि क्या करें, सारा प्रयास करने पर भी ये अपना सुख आड़े जाता है, आड़े आ जाता है, दूसरों का सुख गौण हो जाता है, तब सर्वसमर्थ प्रभु से सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करे, हे नाथ, हे मेरे नाथ। ये स्वामी जी का आखिरी मंत्र भी है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ। दुख अवश्य मिटेगा, इच्छाएं अवश्य मिटेगी। ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें मिल गई। देखो अब देखो करो, देखो। और फिर भी कोई शंका उठती हो तो पूछो, इतनी बातें सुन करके। और भी गुरुदेव मैंने तो एक ही बात पकड़ ली है, किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वाह, बहुत सुंदर है। मनीषा जी हमारी बिटिया है, उधर हनुमानगढ़ की तरफ से। और प्यारी बेटी है। एक बार कथा हुई थी इनके गांव में, ऐसे सामने बैठ के कथा सुनी, एक ही लगन से लगी आ गया उधर। हमने तो एक ही बात पकड़ ली, कुछ भी हो जाए किसी की बुराई नहीं करनी, सारा समीकरण ठीक हो जाएगा, इच्छाएं मिट जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इस संसार की सेवा है। सुखातियां राग इतने से मिट जाएंगे। बड़ा गहरा विज्ञान है। शरणानंद ने कहा, हम किसी को बुरा नहीं समझें, किसी का बुरा नहीं चाहें, वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, कर्मों से किसी को दुख न दें, मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाए। एक बहन की बात भी आती है, इन्होंने पहले सुनाई थी। कोई हैदराबाद की कहाँ की बहन थी, तो बोले महाराज मेरे पति देव मुझे सत्संग में नहीं आने देते, तो मेरा कल्याण कैसे होगा जब सत्संग नहीं सुनूंगी। तो शरण ने कहा, लाली तुम एक काम करना, पति की परिवार की खूब सेवा करना, जब वो प्रसन्न हो तब अपनी इच्छा व्यक्त करना, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे तो बहुत अच्छा, ना पूरी करे तो अधीर मत होना, दोष दृष्टि मत करना, तुम मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाना, घर में रहते हुए सिद्धि हो जाएगी। क्या बात करी, घर में रहते हुए सिद्धि होगी। और सत्संग, अखिलेश जी सत्संग सुनकर करना क्या है, यही तो करना है, सत्संग तो यही जीवन, बाकी तो चर्चा का रस लेते रहते हो, सुनो 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 सुनो। असली चीज तो यही काटनी चाहिए जीवन में। मन वाणी कर्म से बिटिया तुम बुराई रहित हो जाना, घर में रहते हुए वही चीज मिल जाएगी तो तुम्हें संत के पास सत्संग में सुन करके मिलेगी। सत्संग तो चर्चा है, वो तो सत्संग का सहयोगी साधन है, बात तो यही करनी, पकड़नी है। और इतनी सी बात पकड़ ले तो ये भी तो सुनना ही हुआ कि नहीं। बात एक बार सुन ली, बस धारण कर लो, करके एक सारी उम्र सुनते रहे तो भी अच्छा है, पर धारण नहीं करे तो फिर बात अटकी रहेगी। धारण भी कर लो, सुनते भी रहो, सुनाते भी रहो, तो और सोने में सुगंध है, दूसरों को भी। ऐसा कार्यक्रम कर लो मेरे बहनों भाइयों, बहुत आनंद रहेगा। अब ये बातें मिल गई, देखो बहनें सुनो, भाई सुनो। अब कहते हैं, पर प्रभु हमारे साथी जब किसी की बुराई करे तब क्या उनकी हाँ में हाँ मिलाएं या उनका प्रतिवाद करें ना। बुराई में तो कोई साथ न दे, जैसा तुम्हारा संबंध है ना उनके प्रति, जैसे मंदोदरी है उसके पति है बुराई कर रहे हैं, तो जिस तरह का संबंध है उस हिसाब से उनको प्यार भरी शिक्षा दे कि देखो इसमें तुम्हारा भला नहीं है, तुम्हारे हानि में मेरी भी हानि है। मंदोदरी ने 5 बार समझाया, पर रावण की बुराई में समर्थन नहीं दिया, साथ नहीं दिया। तो आज मंदोदरी की जो जय जयकार होती है, रावण का पुतला फूका जाता है। पति पत्नी तो है दोनों। ऐसे दोनों का अपना अपना कर्म आएगा। तुम किसी की बुराई बिल्कुल समर्थन नहीं करो, बल्कि प्यार पूर्वक, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे पति है, तुम्हारी पत्नी है, तो अपने अधिकार के अनुसार, संबंध के अनुसार, सेवा भाव से, हित भाव से, करुणा पूर्वक
उस करुणा में फिर डांट भी आ सकती कभी कभी, करुणा बनी रहे फिर डांटना भी पड़ता है बच्चे को, जैसे वो करुणा से ही डांटते हैं माता पिता, हित अच्छा हो जाए, वो करुणा होती है उसमें, डांट नहीं होती, बुराई नहीं होती, वो हित के लिए करुणा पूर्वक डांट रहे हैं, उसकी खिंचाई कर रहे हैं, उनमें करुणा होती जी कोई बुराई कर रहा है, हमको सुननी पड़ रही है, तो सबसे बढ़िया ये नहीं करें क्या कि हम बात ही बदल दें, हमारे हाथ में होता नहीं क्या करें तो बात ही बदल दें या चल दें उठ करके, और क्या करें। हाँ, ऐसा कई तरीके हैं। नहीं मानने वाले कोई पहले तो कहे भाई देखो अच्छी बात चलाओ यार, कचरा है, सामने वाला अगर सावधान है तो समझ जाएगा, नहीं समझे तो फिर मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला ज्ञान मिले तो सदगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला, अकेले हो जाया करो, क्या है। संसार कितनी बुराई कर रहा है, तुम्हें क्या उसका दोष लगेगा? सूरज के सामने कितनी बुराइयां होती है दिन भर, क्या उन्हें पाप लगेगा? जबकि उनको प्रकाश में, उसी सूरज के प्रकाश में वो कर रहे हैं, सूरज का तो धर्म है प्रकाश करना, वो तो सबको समान रूप से प्रकाश कर रहे हैं। अब उसमें कोई हिरण को मार रहा है, कोई 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 कत्ल कर रहा है, तो सूरज को कोई दोष थोड़ी लगता है, ऐसे तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, नियत से गुण दोष लगता है। तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारी नियत सामने वाले के हित के लिए है, उसकी बुराई छुड़ाने के लिए, तो प्रयास करें, न छोड़े तो फिर ज्यादा संघर्ष नहीं करना, भक्त समय समझा देता है। हाँ, ये मिला सूत्र, हाँ दिवाकर भाई ऐसे देखो चर्चा करने से विषय खोलता है, ये मिला सूत्र बहुत अच्छे, ऐसे समाधान आ जाता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो समय समझाता है, मंदोदरी के कहने से नहीं समझा रहे हो तो क्या कोई समझाने वाला आया नहीं, आगे भगवान आगे तो पूरा तरीका कर दिया जड़ मूल से ही, तो फिर समय समझा देता है, समझाता है सबको। अगर गलत चल रहा है कोई, तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, तो समय समझा देगा उसको, नतीजे तो आएंगे, गलत का नतीजा सही थोड़ी आएगा, पर तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने नीयत अच्छी रखी थी। नहीं हुआ प्रयास सफल तो क्या कर सकते, सिद्ध सिद्ध समभूत हुआ, गीता का सूत्र पकड़ ले भाई, नहीं मानना तो बुरा, नाराज नहीं होंगे, बेटे ने नहीं माना, पत्नी ने नहीं मानी, तो नाराज नहीं होना, थोड़ा सा ये रखे। हाँ, उनको अपना ना मानने, भीतर से भगवान का मानना, अपनापन छोड़ दो, मोह छोड़ दो, और मजा आ जाएगा मेरे नहीं है। पर हम तो क्या है, सुखा शक्ति के चक्कर में उनको मेरा मेरा कहना भी नहीं छोड़ पाते, नहीं साहब पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे हम फंसे रहते हैं, तब ये बातें कठिन लगती है। जब कोई कहना नहीं माने, गलत चले, उसको मेरा किस बात का मानना, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं सामने वाले का सब्जेक्ट ही बदल दो बहुत बढ़िया, कोई भी तरीका कर सकते हैं, कोई भी तरीका कर सकते हैं। महाराज जी ऐसी आधी बातें में तो निंदा ही निंदा होती है, कहीं भी कोई चर्चा करेंगे ना तो पता लगेगा 50% तो निंदा ही निंदा हो रही है, निंदा ही हो रही है तो हमारे सत्संग निंदा ही होती है, ये निंदा ही होती है, निंदा बिल्कुल। तो उससे बचते रहे और बड़ी सद्भावना पूर्वक सभी के हित का भाव रख करके हमारी कोई भी प्रवृत्ति हो, कहने की, सुनने की, चर्चा का विषय भी यही हो, तो हमारा कहना सुनना सब फिर सार्थक हो जाएगा, फिर सेवा हो जाएगी वो, और फिर हमारी राग आसक्ति निसंदेह मिटेगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हाँ, तो अब इस तरह से बातें, अब जैसे आज ये बातें सुनी है, हमारे तो क्या है कि जब स्वामी जी के पास कोई अच्छी बात मिलती थी ना, ऐसे फंस जाते जैसे कोई मिस्री की डड़ी में कीड़ी चिपक जाए। मेरे तो इतनी लगन रहती थी, कृपा है आपका आशीर्वाद है कि फिर मैं उठता ही नहीं था, स्वामी जी उठ के चले गए प्रवचन पूरा करके, लोग चले गए, मैंने कोई कहीं जाना, सामने संत निवास है, कमरे हैं, 3 नंबर में ही बैठते थे, नहीं उठने की फुर्सत ही नहीं है जी हमारे पास, ऐसे चिपक जाए उस बात एकदम, कहीं फिर फिसल ना जाए बात, घंटा आधा घंटा और उसी में तल्लीन रहना। इतनी बढ़िया बात आई, देखो आज बस आज ही जीवन बनाना है मुझे तो, और अब कोई काम तो है नहीं दूसरा। हाँ, कितनी बढ़िया बात की, अब मैं दूसरों के लिए कहूँ, कर तो सकते ही हूँ, दूसरों के लिए बोलेंगे, दूसरों के लिए सुनेंगे, दूसरों के हित के लिए सब करेंगे। डांट डपट भी करनी है तो अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, अपने सुख को लेकर नहीं, अपने 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 खुन्नस निकालने के लिए नहीं, उनके हित के लिए करना है। तो ऐसे भीतर ही भीतर चटपटी लग जाती,
कि आज ये बात बस फिसल नहीं लीजिए, अब जीवन में फिसल नहीं लीजिए। और देखो वही बातें आज आपके सामने आती है। भीतर तुम रख लोगे ना इनको, तो फिर अपने आप समय समय पर वो बातें तुम्हारे सामने आती रहेंगी। भीतर रखी हुई चीज कभी मिटती नहीं फिर, और जीवन में पच जाती है। जी आपको लाभ ही इसलिए हुआ कि आपने चीजों को पकड़ लिया। आपको हमारे असली एक ही लाभ का कारण यही है। हमारे क्या कि पकड़ एक में ही आई काम ये रहता बात था। हमारे लिए। हमारे क्या कि एक ही काम रहता था, और कोई गाय ना बच्ची, कोई खाने पीने की चिंता नहीं। भोजनालय है, जब भूख लगे तो पालो, नहीं तो कोई बात नहीं, एक टाइम छोड़ दो, कोई मर थोड़ी जाएंगे। पर बात नहीं छोड़नी, जो पकड़ ली, जो सुन ली, आज उसमें घुट जाना, उसमें बस उसमें रम जाना। पंडाल अकेले रह जाता, पंडाल सबसे खाली हो गया। ओ परमाणु वैसे के वैसे वहां बने हुए रहते, ओ उसी में झूमते रहते। मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ी कृपा रही भगवान की, ऐसे साधन था गुरु जी ने कराया। और कोई काम ही नहीं दूसरा, कोई पार्टीबाजी नहीं, कुछ नहीं। साथ वालों के स्वामी जी की सेवा रहती तो उनको अलर्ट रहना पड़ता, हमारे कुछ काम नहीं था। कोई काम नहीं हो, गंगा स्नान करना कर लिया, जब करेंगे नहीं, कोई चिंता नहीं, असली स्नान हो रहा है। ऐसी चटपटी लग जाए ना इन बातों को पकड़ने की, तुम्हें आए ना बच्ची, हाँ नींद आए अच्छी, तब काम बढ़ जाएगा। इस तरह से चटपटी लगा, इन बातों को बस पकड़ना। सारी करामात बात की है। चाहे प्राण चले जाए, भले कुछ भी हो जाए, यार की दुनिया पार हो जाए, पर अब मुझे ये जीवन बनाना है। अब मैं दूसरों के सुख के लिए करूं, दूसरों के हित के लिए करूं, अपने लिए नहीं। अगर दूसरों को सुख नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मुझे नहीं सुख लेना, इतनी सी भी कर दो आप। मुझे सुख नहीं लेना, अगर सामने वाले को सुख नहीं मिल रहा है तो मुझे सुख नहीं लेना है, वो इतनी सी भी कर दो तो ही निहाल हो जाओ। ऐसे कोई चेष्टा से सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं लेना है वो, बिल्कुल बात खत्म एकदम। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम संयम। व्यवहार में संयम आ जाएगा तुम्हारे। इस तरह से हर चेष्टा में, हर प्रवृत्ति में ऐसा पुट लगा दो, दूसरों का हित हो रहा है, दूसरों को रस मिल रहा है, दूसरे को सुख मिल रहा है, दूसरे को सुविधा मिल रही है, दूसरे को सम्मान हो रहा है, दूसरे का हित हो रहा है, और वो स्वीकार कर रहा है इस बात। बस ये लक्ष्य रखना बस। ऐसे अर्जुन के ना, कीड़ी की आंख पर नजर है और बॉडी भी नहीं दिख रही उसको। कोई टहनी पत्ता, गुरु जी के चरण, कुछ नहीं। ऐसे लक्ष्य वचन पकड़ लो, फिर स्वामी जी शरणानंद जी भूल जाओ सब। इनका जो वचन है बस उसको मुझे पचा जाना है, हाँ? जैसे हाथी है गन्ने को पचा जाता है, चबा चबा के, ऐसे मुझे इन बातों को पकड़ के चबा जाना है, संभाल लेना अपने में, एकदम एकाकार कर लेना। यही स्वामी जी का रूप है, यही शरणानंद जी का असली रूप है। अखिलेश जी, बिल्कुल यही असली रूप है उनका। ये छोड़ गए, असली रूप है उनका, यही शक्ल है उनकी, इसी से स्वामी जी है प्रकट होते हैं। तो ये चीज तब गुरु हम में आ जाता है। इन बातों को पचाया और गुरु और हम एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं गुरु से। फिर उनकी दूरी तुम्हें मजे, तो गुरु रोम रोम से बोलेगा तुम्हारे। ऐसी बात है, गुरु तत्व से भिन्न हो जाते हो। ये वचनों की उपासना है, तो वचन की करामात है सारी। तो अब बहन भाई ये बात है, पकड़ लो बस, आप गिर जाओ इनको। काम करो, भले कुछ भी करो, भोजन के समय भोजन करो, कराने के समय भोजन कराओ, चूल्हा करो, घर के काम करो, पर एक ही लगन रखो। ड्यूटी जाओ, जाना पड़ रहा है कोई बात नहीं, जाओ। सोने की बात है, सो जाओ, फिर उठो तो ये बात के पीछे ही पड़ जाओ, है कि नहीं? ऐसे पड़ जाओ, नहीं तो फिर प्रहलाद जी महाराज तुम्हें डांटते रहेंगे कि गाय घरा नींदा ले हुए। आते उठ उठ के यहाँ नींदे लेते हैं। बताओ महाराज कितना जी को बड़ी तकलीफ है इस बात से कि आ करके सो जाते हैं। सो जाते हैं। नहीं, मेरे तो ऐसी आदत है दूसरी, स्वामी जी वाली, फिर मैं हाका करने लग जाता हूँ, कोई दूसरा चुटकुला सुना दूंगा, नींद नहीं आने दूंगा, या कीर्तन करने लग जाऊंगा। कोई मेरे ध्यान में आ गया ना, कोई सो रहा है, तो उसको जगाऊंगा नहीं, उसको तरीका करूंगा मैं, कोई ना कोई ऐसी चीज कहूंगा, या तो मैं प्रहलाद जी से कहता कोई ना कोई चुटकुला सुना दिया करो, क्यों परेशान हो, सोएगी दुनिया, इनको जगाओ। अब तुम बाबा जी होगे तो जगाओ इनको। ये तो सोएंगे,
संतों की गोदी में क्या के लोरियां होती है संतों की, तो उनकी गोद में नींद अच्छी आती है, कोई चिंता फिक्र नहीं। हाँ, संतों के पास है, किचर पिचर कुछ नहीं, तो बेचारे को संसार में कहाँ नींद आवे। इसलिए सुख की नींद सोते हैं। हाँ उषा जी, निष्काम भाव से सेवा करेंगे। निष्काम माने अपना सुख ना देकर सामने वाले का सुख, उनका हित। हाँ नेहा जी, आपने गुरु तत्वों का बड़ा अच्छा विवेचन किया। देखो कब किसके पकड़ में आ जाती है बात, देखो गुरु तत्वों का विवेचन। गुरु तत्व अपने से भिन्न हो जाता है, जब बात पकड़ लेंगे तो गुरु और आप एक हो जाएंगे, स्वामी जी और आप दो नहीं रह जाएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास की बात भी कहता हूँ, जीवन की बात कहता हूँ। स्वामी जी और आप अलग नहीं रह जाएंगे, शरणानंद जी और आप दो नहीं रह जाएंगे। जिस गुरु के वचन पकड़ लिया आपने, फिर वो और आप एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। गुरु तत्व का बहुत अच्छा मतलब समझाया है, धन्यवाद, बहुत अच्छे। हाँ, फिर बाहर से गुरुओं की पराधीनता मिट जाएगी। स्वामी जी नहीं रहे, अब क्या होगा, शरणानंद जी नहीं रहे, अब क्या होगा, ये गुलामियां मिट जाएंगी गुरुओं की। गुरु तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, गुरु तत्व। हाँ मनीषा जी, फिर गुरुओं की दूरी कोई दूरी नहीं अर्थ रखती। गुरु हमारा जीवन बन गया, गुरु हमारे रोम रोम से बोलता है ऐसे। ऐसा भिन्नता हो जाएगा, और यही गुरु की सच्ची सेवा है। तुम गुरु तत्व से भिन्न हो जाओ। असली मिलन गुरु का यही होता है। गुरु का असली मिलन है कि गुरु तत्व से भिन्न हो जाओ। और गुरु तत्व क्या है? परमात्मा का। परमात्मा की विभूति है वो, और परमात्मा से मिलाती है। परमात्मा का प्रकाश है वो, परमात्मा से मिलाएगी वो। ऐसे तो इस तरह से बहुत कृपा बरस रही है। आप बहन भाई इन बातों को बस धारण कर लो जीवन में। आनंद ही आनंद है। फिर देखो कैसी मौज ही मौज है, बिल्कुल तुरंत। फिर कठिनता नहीं रहेगी आपकी, फिर कठिनता नहीं रहेगी। अब क्या कि हम सूत्रों को तो भूल जाते हैं, और फिर कठिनता मालूम देती है। कृपा बरस रही जी। हाँ, सूत्रों को भूले नहीं, बस आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, है नहीं? कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। क्या चिंता करें, वहां भी आनंद होगा। सत्य तो तुम्हारे जीवन में रहेगा, परिस्थिति जो भी आओ तो परीक्षा भी हो जाएगी। सत्य जीवन जीवन में अपना लो, फिर कोई परिस्थिति आओ आनंद रहेगा तुम्हें। साधन एकदम प्रकाश दिखता रहेगा, बड़ा बड़ा मजा आएगा तुम्हें। कैसी भी परिस्थिति से फिर निपटने में, उसको साधन रूप बनाने में बड़ा आनंद आए, बड़ा आनंद आए। सुख दुख घाटो नफो बीमारी, है साधन सामग्री सारी। हर मिलने री हो रही तैयारी, अरे मुंडो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। एक भजन सुना दे तो बड़ी अच्छा ही सुना देते। बहुत दिन हो गए। पहली कृपा मिनख बनाया, सतसंगत में लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार। कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे पापी और मूर्ख नर नारी, देखिए हरि भक्ति का सब अधिकारी। कोई नहीं में हल्का भारी, अरे दाता बड़ा उदार। कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा
बरस रही जी बरस रही, नहीं समझे तो रह जावे लार, लार रही जैसी। कृपा बरस रही जी बरस रही, दुख सुख घाटो। अब तक सुनो, अनुकूलता प्रतिकूलता मनचाही बेमनचाही सब, सब क्या है ये? दुख सुख घाटो नफो बीमारी, रोग आ गया कोई, ये भी शुद्धि है सब आत्मा की। राग मिटा रहे भगवान शरीर का। दुख सुख घाटो नफो बीमारी, है साधन सामग्री सारी, हरि मिलने री हो रही त्यारी, अरे मुंडो मती बिगाड़ कृपा, अरे मुंडो मती बिगाड़। उत्साहित हो जाओ अब दब दब के नहीं, वो खूब उत्साह रखो, अब तो काम सुगम हो गया, बातें पकड़ ली और घुट लो इन बातों को भीतर ही भीतर। मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। मैं म्हारा संकल्प मिटा, देखो वही बात, मैं अपने सुख को लेकर जो इच्छा उठती है, रुचियां उठती है, मेरे को मिल जाए ये संकल्प, ये हो जाए वो ना हो जाए, ये हम अपने सुख को लेकर कर रहे हैं, ये छोड़ दो। मैं म्हारा संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, अरे राख धनी पर भार कृपा। आखिरी हद है, फिर नहीं अपने प्रयास से बने तो हे नार मैं चाहता हूँ पर मेरे पूरे प्रयास कर ले। हाँ हारियो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु वर्जे। हे नार, पर ये आखिरी बात है, ये आखिर में सारे प्रयास जब खत्म हो जाए और भीतर से फिर भी निराशा ना हो के पाना था, कैसे पाऊं, तब हे नाथ की पुकार तुरंत काम करती। हे नाथ अब आप करो प्रभु, मैं तो पूरा हार गया। पर पहले अपने प्रयास पूरे कर लो, जितना तुम कर सकते हो उसमें कसर मत रखो। फिर आगे वो तो बैठा हुआ है और वो बैठा हो, तब उसको पुकारना था। सो इच्छाएं मिट जाएंगी, दुख मिट जाएंगे, प्रेम से भर देंगे तुम्हें, दवा लब प्रेम दे देंगे तुम्हें। तो बैठा ही है पतित पावन। राधे राधे अखिलेश जी, राधे राधे। आनंद आनंद। आओ देखो यहाँ का भी नजारा देखो, कैसा सुंदर नजारा है। आओ, आपके जयपुर में ही है इसी जगह, एकदम फार्म हाउस है, देखो भैंसियां गाया बंधी हुई है मस्त। बताओ जयपुर में कहाँ मिले ऐसी जगह, कैसा आनंद है देखिए। बाग बगीचे चमक रहे हैं, देखो मस्त है ना, कि टेंट लगा है बढ़िया। आओ, फूल पत्ती खूब है यहाँ, वृक्ष देखो ऐसे, कैसी मस्त हवा, शुद्ध हवा, और बड़े नजारे चारों तरफ खुले में, एकदम एकांत में, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कितना दूर है महाराज जी जयपुर से? श्री रामचंद्रपुर अजमेर रोड है। नहीं, कितना दूर है करीब जयपुर से? मतलब 20-22 किलोमीटर है। अच्छा, तो खुला रोड है एकदम, 6 लेन है, तो अजमेर रोड है ना। हाँ हाँ, रोड पे पड़ते तो आपको 10 मिनट में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप आओ यहाँ, यहाँ का आनंद देखो, थोड़ा पिकनिक में ही आओ जी। टोल निकलते ही है। मैं लोकेशन भेज दूंगा आपको अगर ज्यादा हो। लोकेशन कब तक है महाराज जी वहां पर? आज और कल 2 दिन है। अच्छा, और कितने बजे से कथा है? कथा तो दिन में 12 बजे से लगभग होती है, 12:15 से। आप सब आमंत्रित है, सब बहन भाई आइए यहाँ, बिल्कुल भोजन यही करो आराम से, खूब बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे यादव परिवार ही है भी, हमारे मामर जी यादव है, बड़े प्यारे परिवार, अच्छा है एकदम, संयुक्त परिवार है, सब अच्छे इकट्ठे रहते हैं सब। हाँ अजमेर हाईवे के पास ही, बगल में ही है बस। और आपको लोकेशन भेज देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। राधे राधे सभी बहनों भाइयों को, राधे राधे। हमारे चरणों प्रणाम। हाँ हाँ आनंद हो रहा है। आनंद, आप तो वहां पर बैठकर आनंद करो, बैठकर बैठे आनंद हो रहा है। सब जगह बस ठाकुर जी कृपा दो, कैसे कैसे आगे आगे चल रही है, कि उसको देने के तरीके सभी किसी न किसी तरह से दे रहे हैं भगवान में, उनके देने का तरीका है वही जानते हैं। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण।